पार्वती ने मांगा कि अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और शिव जी की कृपा हुई। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर है, पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट न लगे, इसके हृदय में शिव बैठे हुए, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल कभी मत दुखाओ वरना जिंदगी नर्क जैसी होगी। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो अपनी पत्नी के हाथ में देता है। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित, ये निश्चित। आप उसको समझाओ। माना आज का जमाना लोग कहते हैं कि आप जल चढ़ाने से होता क्या है। आज का जमाना जरा विचित्र है, लोग प्रश्न बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न। इतने प्रश्न हैं लोगों के पास में, उन प्रश्नों को हल करना कठिन पड़ता है। पर इतना जरूर कहो कि तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, या जल समर्पित करने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे भोजन हमने किया और भोजन शरीर के अंदर गया, जाने के बाद हमको नहीं मालूम कि ये शरीर में क्या करेगा, पर इतना जरूर है कि भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो आप मेहनत कर सकेंगे और दुनिया के आगे मेहनत कर कर आगे बढ़ सकेंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा या एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमको अंतिम समय तक जरूर प्राप्त रहता है, ये निश्चित। किसी के मरने के बाद कई लोग कहते हैं उनके दादाजी मर गए तो उन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके काका जी मर गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकौड़ा ये खिलाया। किसी के मरने के बाद आप क्या खिला रहे हो उससे मतलब मत रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने से पहले कितने लोगों को आपने भोजन कराया, बात वहां रखी जाती है। मरने के बाद आपके हमारे
संसार के किसी व्यक्ति के मरने के बाद दुनिया के लोग कितना भोजन कराते हैं वो महत्व नहीं रखता। आप जीते जी इन श्वासों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, आप जीते जी अपने द्वारा कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, मूल वो है। आपने किसका साथ दिया, मूल वो है। मूलता ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड में, दही हांडी ग्राउंड के अंतर्गत घोड़ियारी के ग्राउंड में आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं रोडों पर, जितने लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग होटलों पर बैठे हैं, जितने लोग गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, टैंकरों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ वहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हैं, आप दिल लगाकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, चित्त लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपना समय निकालकर अगर शिव को दे रहे हो तो ये निश्चितता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ये निश्चितता आपने दिया। कल कथा में था श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी नीलिमा दारू ने भगवान शंकर को बार बार याद किया, शिव का बार बार गुणगान करा, शंकर भगवान का बार बार गुणगान करा, तो चंपावन में चंपेश्वर महादेव को भी प्रकट होना पड़ा। केवल भक्ति के बल पर आप जब भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको याद करते हो। चंपावन में चंपेश्वर महादेव केवल नीलिमा दारू जो बार बार शिव जी का गुणगान कर रही है, बार बार शंकर भगवान का स्मरण कर रही है, बार बार भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर रही है, वो नीलिमा दारू ने शंकर भगवान को प्रकट कर दिया, शिव को प्रकट कर दिया। आप करो उसको याद, आप करो उसका स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप उसको जपो। तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, राम जी को मत मानो, कृष्ण भगवान को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, देवी को मत मानो। फिर एक दिन यही आकर कहेंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। यही कहेंगे जो आज कह रहे हैं तुम्हारे सामने आकर, बार बार तुमको सौगंध दिलवाते हैं, राम को नहीं मानना, देवी को मत मानना, गणेश को मत मानना, शिव को मत मानना। और बच्चे पूछे थे तो एक महाराज ऐसे हैं जो अपनी किताब छपा कर बढ़वाए जा रहा है और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो जीवन महादेव है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो किताब उन्हीं के मुंह पे मार दो। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना जो तुम्हें धर्म से काट दे, सनातन धर्म से वंचित कर दे। जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं करा, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया। बार बार सौगंध दिलाएंगे, किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे, खूब प्रेम से देंगे, ले जाओ ये किताब, फ्री है, फ्री है। सोचो 50 रुपए की किताब छपी होगी और फ्री में क्यों बांट रहे हो? मतलब ये पैसा तुम्हारे पास में यहां से नहीं आ रहा है, केवल सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है। समझो आज भी मौका है, ये तो बाद में रोगे। अपना फोटो छपवाता है, भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। जब इतने 50 रुपए की इतनी मोटी किताब आज के जमाने में पत्रिका भी 50 रुपए की छपती है तो पत्रिका भी सोचना पड़ती किस किस को देना है, तो हल्का फुल्का काट दे देंगे रिसेप्शन का। पत्रिका किसको देना, 50 रुपए की छपी है तो सोचना पड़ेगा। वो 100 रुपए की, 150 रुपए की, 50 रुपए की इतनी मोटी किताब कोई फ्री में बढ़वा लिया है, अपना फोटो लगवा कर बढ़वा लिया है और कह रहा है कि मैं भगवान हूं और ये सोचकर बढ़वा रहा है। तो सोचो
ये 50 रुपए 100 रुपए किताब के कहाँ से आ रहे होंगे जितनी पब्लिक को किताब बांटी जाती है, और तुम उसको लेकर घर चले जाते हो, उन्हीं के मुंह पर छोड़कर चले जाओ, पाँव पड़ते के तो तू ही ले जा तेरे घर में। नीचे ऐसी किताब जो हमें सनातन धर्म से वंचित करके, क्या करोगे ऐसी किताब? विचार करिए, स्मरण करिए भक्ति की ओर। आज बसंत कुमार जी अग्रवाल जी ने अगर यहाँ कथा रखी है, आगे लखनऊ में भी, कानपुर में भी कथा है, फिर इंदौर में संजय जी शुक्ला जी की 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है। ये कथाएं जो हो रही हैं, ये कथाएं दिखाने के लिए या भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। मताव आप कथा में, अभी आज की कथा में कह दिया आप अपने अपने घर से सुनो, क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? कथा का मूल सार तत्व तो ये है कि आप अगर कथा में आए हो तो विश्वास रखकर बैठना। जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है और पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हुए हैं, ये पत्र में आपका विश्वास है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा है कि कल गाड़ी से जा रहे थे मेरे भैया, ये लिखा है, कोई पुलिस वाले का फोटो तक दिया किसी आर्मी के मैन का, जरा देखिए बाबा मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं सिंगा जिला बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ, मैं क्या बखान करूँ इस मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मैं क्या वर्णन करूँ, शंभू की महिमा का क्या मैं बखान करूँ। मेरे अंकल पुलिस की सर्विस करते हैं जो कि बालोदा बाजार में जिले के थाना सिमगा से हाईवे पेट्रोलिंग करते हैं। वे दोनों कल रात को अपनी ड्यूटी कर आ रहे थे और पेट्रोलिंग कर पॉइंट की ड्यूटी करके ही वापस आ रहे थे कि कुछ पल ही के लिए वॉशरूम करने के लिए उतरे थे, और जैसे ही रुके इतने में बस गाड़ी से बाहर निकले और निकलते से पीछे से गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। एक बड़ी सी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी की टक्कर पड़ते ही बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। गाड़ी के फोटो में पीछे लगा रही हूँ, जिसने देखा उस गाड़ी के फोटो देखिए कि इसमें कोई बच्चा होगा, इसमें कोई बच सकता है? एक एक गाड़ी के जरा फोटो देखिए, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं, इस गाड़ी में से कौन बचेगा? मैंने गाड़ी के फोटो लगाए हैं, मेरे अंकल के फोटो लगाए हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। गुरुदेव, गाड़ी के अंदर मोबाइल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की धुन चल रही थी, और वो धुन के चलते हुए मेरे अंकल और मेरे पिता दोनों ठीक हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पर उनके शरीर में एक चोट नहीं आई है। ये शिव है। मेरे अंकल और मेरे पिता कहते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते थे, पर इस मंत्र में क्या है ये तो मंत्र का जाप ही बता सकता है। क्या है? आपका अगर विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, आपका भरोसा है, तो शिव महापुराण में आओ, नहीं तो जरूरत नहीं तुम्हारे को आने की। तुम टीवी पर कथा सुनो, अच्छा लगे तो टीवी चालू रखो, और नहीं लगे, आपको लगे कि सीवर वाला महाराज दिन भर बैठ के बकवास करता है, मोबाइल रिमोट आपके हाथ में है, तुरंत चैनल चेंज करो, कोई दूसरा महाराज आ गया होगा, उसको अच्छे से सुनो। अगर हम फालतू बात करें तो रिमोट तो तुम्हारे पास में है ना, मोबाइल तो तुम्हारा ही है ना, स्विच ऑफ। सीवर वाला महाराज 2 मिनट में साथ तुम्हारा क्यों सुनते? विश्वास हो तो शिव है, भरोसा है तो शंकर है, और अगर विश्वास नहीं तो देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए सम्मुख में नहीं खड़े हो सकते, फिर तुम्हारी गति शिव हो जाए। हम तो आपसे मिलते भी नहीं है, पूछो यार बसंत कुमार जी कहीं बैठे हो तो मैं उनसे कहूँगा, उनके परिवार वाले भी बैठे हैं, एक बार पूछना उनकी माता जी हमसे आके मिली, उनके पिताजी हमसे आके मिले, उनकी बहनें आके मिली, कि उनके भाई आके मिले। बसंत कुमार जी अग्रवाल जी से कभी पूछना इनके परिवार का एक बच्चा, इनके घर में कितने बच्चे वो भी नहीं मालूम कि कितने बच्चे। एक बार अगर कह दे कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति हमसे आके मिला और हम इनसे मिले, हम मिलना भी पसंद नहीं करते। क्यों? कहीं हमारे भीतर ये अभिमान ना आ जाए कि आप हमको पूछने लगे हो।
हमको सुनने के लिए तुम लोग नहीं आते हो। सियोर वाला महाराज कोई मायना नहीं रखता, हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। आप शिव पुराण के लिए आए हो, शंकर के लिए आए हो और शंकर के बने हो। हमसे मतलब मत रखो कि हमसे कोई मतलब ना, तो मिलते हैं ना जुलते हैं, और ना कभी हम अपने पाँव का स्पर्श करने देते हैं। आपको अगर प्रणाम करना है तो तुम्हारे घर में सास ससुर है, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है, अगर प्रणाम करना है तो आप उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए। उनको प्रणाम करोगे तो उनको भी लगेगा कि हमको गौरव महसूस हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे प्रणाम करा, मेरी बहू ने मुझे प्रणाम करा। हमको प्रणाम कर करोगे, आप करो घर के बुजुर्गों को नमन। दिल से कथा सुन रहे हो। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में इतने लोगों को एक साथ बिठाया होगा। आज मीडिया वाले कह रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास रच गया। रायपुर में इतनी भीड़, इतनी पब्लिक और इतने श्रोता, और श्रोता भी ऐसे कि चुप रहकर मेन रोड पर, गटर पर, नाली पर, ओटले पर, छतों पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं। ऐसे श्रोता कभी जिंदगी में नहीं देखे छत्तीसगढ़ के इतिहास। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के आदरणीय मंत्री महोदय, गृह मंत्री जी बैठे हुए साहू साहब, उनको भी धन्यवाद दूंगा, और यहाँ के कमिश्नर को, कलेक्टर को, एसपी, डीएसपी, क्या क्या कहूँ मैं आपको, जितने टीआई लगे, जितने थानेदार लगे, सबको साधुवाद। आपकी एकाग्रता, आपकी सेवा, आपने दुनिया में करी होगी बहुत सेवा। आज सेवा का जो मौका मिला है इस कथा में मिला है जनमानस को संभालने के लिए। ये श्रोता नहीं, ये शिव आया है रायपुर की धरा में। ये रायपुर की धरा पर शंकर आया है, शिव नहीं है। शिव आया है, मेरा शंकर, श्रोता नहीं आया है, शिव आया। चित्त आनंद क्या मिलेगा? हम अभी भीकन गांव की कथा में कह रहे थे कि कथा के पंडाल से जब जाओ तो वहां की भूमि की रच को सिर पे लगाकर जाना, क्योंकि ये साधारण नहीं है। वीआईपी व्यक्ति आता है तो दोपहर में 1 बजे कथा में आता है, यहाँ सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर एक जैसी बैठी रहती है, कहीं मत निकलती। वृंदावन की गोपियों ने जो तप करा, गंगा के घाट पर, नर्मदा के घाट पर जो लोग संत साधु बनकर तप करते हैं, एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो इन संतों को, इन माताओं को, इन भाई, इन बच्चों को, बच्चों का सामान भी बैग में लेकर चलती है, बच्चा भी शांति से बैठता है। एक बच्चे के रोने की कहीं आवाज आ जाए तो बता देना कितना प्रेम होगा, जरा विचार करिएगा, कितना विश्वास। पानी की बोतल में पानी भी लेकर बैठती है ना, तो थोड़ा थोड़ा पीती है कि कहीं बोतल घर में ना चले जाना पड़े। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। भाई जीन्स और टी शर्ट पहन कर, कुर्ता पजामा पहन कर, एक से बढ़कर एक कपड़े पहनकर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जिनके घर में नौकर लगे हैं, वो आज रोड पे बैठ के कथा सुन रहा है। कोई छत्तीसगढ़ की भूमि का किसान क्या कम पड़ता है? उसके घर में कोई कमी नहीं। फिर देखिए, सुबह 4 बजे से एक जैसा, एक आसन से तुम अपने घर में थोड़ा लेट भी जाते हो, वो एक जैसी जगह संभाल के इतनी सी इतनी जगह में बैठी है, और 1 बजे का इंतजार करती है। 4 बजे कथा छूटती है, गई, भोजन करा, दूसरी को बिठा कर जाती है, रात को फिर आती है, कीर्तन 12-1 बजे तक भजन करती है, फिर वही लेट जाती है, फिर उठती है, फिर भजन में लग जाती है। साथ लोग हमसे कहते हैं क्या तुम तीर्थ घूमने नहीं जाते? इनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, तो कहां जाऊं दर्शन करने? मेरा शिव तो खुद आया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महादेव प्रणाम। ये सब कुछ
समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया
मेरा भोला नगर में आया, मेरा भोला आपको बोलना, मेरा भोला रायपुर में, मेरा मेरा भोला रायपुर में आया है, मेरा भोला रायपुर में आया है। हृदय की बात करते हुए मूल मंत्र शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का सब दिल से बोले और दिल से बाबा से प्रार्थना करें अपने भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सर्वदुख काटो हो, सर्वदुख हो, सर्वदुख काटो। भगवान शिव की कृपा हुई, माँ जगत जननी ने कहा तारकासुर का वध कार्तिकेय सदानंद ने किया, पर हृदय में कोई बाण नहीं छोड़ा। जिसके हृदय में शिव बसा हो, जिसके भीतर शंकर समाहित हो, जो शिव के गुणगान में 24 घंटे लगा रहता हो, उसका दिल कभी मत दुखा, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। भजन में मन को, भजन में मन को लगाओ, स्मरण में मन को लगाओ, कीर्तन में मन को लगाओ। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देखते हैं और षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को देखते हैं। क्षण बाणों को छोड़ा, क्षण तब तारकासुर के प्राण छूटे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करे, चारों तरफ सुख समाये। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिन्होंने बहुत उपद्रव मचाया, फिर बाद में शिव जी की भक्ति में डूबे और भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर, भगवान शिव की भक्ति में डूबकर उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। ऐसे आगे वर्णन आता है, माँ पार्वती जी ने अपने तन से श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया। भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, चारों तरफ आनंद स्थापित होता है। पार्वती मैया श्री गणेश जी को लेकर पधार रही, जोरदार तालियां। माता पार्वती भगवान शिव श्री गणेश जी महाराज को लेकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे गणेश जी महाराज का। सुंदर आनंद के साथ में 2 दिवसीय कथा हो रह गई है।
कल और परसों आनंद लीजिए कथा का। आज रात्रि को शायद कभी सुनिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का केंद्र शिव महापुराण की कथा आज अपने तृतीय दिवस का विराम ले रही है। बड़े आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ में आप सब 2 दिवसीय कथा हो रहे हैं। भाव के साथ, आनंद के साथ कथा का रसतत्व का अवश्य ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर महादेव। एक निवेदन आप सभी से, अपने सिर पे पल्लू डाल के रखें। चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, सामान की स्वयं रक्षा करें। अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। रास्ते से जब जाएं धीरे धीरे जाएं, अपनी गाड़ी से जाएं धीरे धीरे जाएं। किसी को टल्ला ना लगे, किसी को ठेस ना पहुंचे, उसका ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय जय राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे लिखा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर गल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वही लोग मंच पे पधारे। यजमान परिवार श्रीमती माधुरी देवी, लक्की प्रसाद जी अग्रवाल, श्रीमती अनीता चंदन जी अग्रवाल, श्रीमती रितु वसंत जी अग्रवाल, विवाद जी अग्रवाल, दिव्यकांत जी अग्रवाल, श्रीमती जया जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति चैतन्य जी अग्रवाल, श्रीमती जागृति विजय जी गोयल, श्री जगदेव प्रसाद जी अग्रवाल, श्री विकास जी उपाध्याय क्षेत्रीय विधायक, श्री नारायण जी नामदेव, श्रीमती रश्मि सिंह जी, श्री कन्हैयालाल जी अग्रवाल, प्रितेश जी गांधी, रिंकू जी शर्मा, विपिन जी शर्मा, पप्पू जी दुग्गड़,